PhD कोर्स वर्क के लिए आज पुनः क्लास है. We are discussing about the bibliography, and we have discussed about the bibliography in the part 1. This lecture is focus on the part 2 of the bibliography. So here is slide displaying the संदर्भ ग्रंथ सूची. रिसर्च प्रोग्राम हम लिखते हैं तो उसमें किस प्रकार से हम रेफरेंसेस देते हैं और साइटेशन हमने उद्धरण के बारे में भी पढ़ा, और एक लेक्चर मेरा बिब्लियोग्राफी पार्ट 1 पर जा चुका है, वो भी आपने देखा. तो वो मैंने बहुत लॉट में मतलब एक साथ बहुत बंच में आप बताया था आपको, तो वो क्लियर हो पाया होगा या ना होगा, इसलिए मैंने ये बिब्लियोग्राफी पार्ट 2 एक एग्जाम्पल के साथ में ये लेक्चर आपको समझाने के लिए पुनः दिया है. इसको ध्यान से समझेंगे आप. संदर्भ ग्रंथ सूची मैंने पहले भी बताया था कि MLA एक पद्धति होती है. इस पर अपन जाएंगे नहीं कि क्या स्टाइल होता है, लेकिन अक्सर हम जो भारतीय लोग संदर्भ ग्रंथ सूची लिखने के लिए जो तरीका अपनाते हैं, जिस योजना का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उसका नाम है MLA स्टाइल. तो इसके अंतर्गत बुक का नाम, कुल का नाम और मतलब पहले सरनेम और उसके बाद में मूल नाम और फिर कृति शीर्ष और नेम ऑफ द पब्लिशर, प्लेस ऑफ द पब्लिशर, फिर नेम ऑफ द पब्लिशर, फिर पब्लिशर ईयर. फिर जैसे एक लेखक वाली पुस्तक है तो एक लेखक में भी ऐसे करेंगे. जैसे भोलेनाथ तिवारी है तो तिवारी सरनेम आ जाएगा पहले, फिर भोलेनाथ आ जाएगा, फिर किताब का नाम आ जाएगा भाषा विज्ञान, फिर उसके बाद में जगह का नाम आ जाएगा जहाँ प्रकाशित हुई है, जैसे इलाहाबाद. फिर कौन से प्रकाशक से हुई है, किताब महल, नेम ऑफ द पब्लिशर, ठीक है. फिर उसके बाद में संस्करण या वॉल्यूम या एडिशन, तो षष्ठम संस्करण है मतलब 6th एडिशन है. फिर ईयर आ जाएगा 1967 में मुद्रित हुई है. नेक्स्ट सिंगल एडिटर वाली कोई बुक है, उससे आपको रेफरेंस लेना है, बिब्लियोग्राफी फिर बनानी है, तो आप कैसे लिखेंगे. तो जैसे एक संपादक, ओनली सिंगल एडिटर, तो ऐसी कोई बुक है जिसमें एक ही एडिटर है, तो मान लो कि उस एडिटर का नाम है सुंदरलाल कथुरिया, तो कथुरिया पहले लेंगे, फिर सुंदरलाल नाम लिया, फिर इसको आप ब्रैकेट करेंगे क्योंकि ये एडिटेड है, संपादन किया, तो ब्रैकेट में लिखेंगे संपादक. फिर उसके बाद में वैसे ही एज इट इज़ दिल्ली पब्लिशर, फिर आधुनिक साहित्य, विविध परिदृश्य, वाणी प्रकाशन, प्रथम संस्करण, ईयर एंड मुद्रित. मान लो समटाइम्स क्या होता है कि हमको ऐसे रेफरेंसेस लिखना है जो बुक ऑफ 2 राइटर्स, एक ऐसी बुक है जिसमें से कि हमको मतलब 2 राइटर हैं उसमें, तो उसको कैसे फिर हम बिब्लियोग्राफी में लिखेंगे 2 लेखकों वाली पुस्तक को. तो ऐसी स्थिति में वैसा ही पूरा वैसे लिखा जाता है. बस क्या लिखते हैं कि जो सेकंड लेखक है, सेकंड राइटर है, उसका नाम सीधे अंकित हो जाता है. कैसे, जैसे रमा सूद और मीरा सरीन करके 2 कोई राइटर ने बुक लिखी है, ठीक है ना. तो पहला तो अपन ऐसे लिखेंगे, सरनेम पहले लिखेंगे सूद और नाम बाद में लिखा रमा, लेकिन जो दूसरा राइटर है उसमें अपन नाम बिल्कुल सीधा लिखेंगे. इसमें सरनेम पहले नहीं लिखेंगे, मीरा सरीन, ठीक है ना. इसमें ऐसा नहीं लिखेंगे अपन सरीन और फिर मीरा, क्योंकि इसमें आपने सरनेम वाला पार्ट जो है पहले वाले राइटर के लिए लिख दिया है, सूद और रमा. तो इसको अपन एक जैसे लिखेंगे जैसे अपन अपना नाम लिखते हैं, है ना, जैसे मीरा सरीन. बाद में वही हिंदी खासी द्विभाषी कोश, फिर नेम ऑफ द पब्लिशर, प्लेस ऑफ द पब्लिशर, फिर एडिशन कितना हुआ है, फिर ईयर ऑफ द पब्लिकेशन. अब मोर देन 2 और 3 एडिटर, अब ऐसा है जिसमें 2 या 3 से अधिक लेखक हैं, तो उसमें क्या लेंगे आप, पहला तो लेखक का नाम लिख देंगे, सूचीबद्ध कर देंगे, अन्य लेखकों के लिए अन्य लिख देंगे, है ना. फिर पहला नाम और फिर शेष नाम पुस्तक के शीर्ष पृष्ठ पर दर्ज कर सूचीबद्ध कर दिया जाता है. जैसे मैंने वही वाली बुक डाली है इसमें, जैसे रमा सूद है और अन्य लेखक हैं, तो सरनेम पहले आ गया सूद, फिर नाम आ गया बाद में रमा, और फिर बाकी के राइटर अन्य, फिर एज इट इज़ वही, मतलब अपन ने एक ही राइटर का नाम लिखा है और बाकी में अन्य कर दिया. एक तो ये तरीका हो गया. बाकी नीचे देखिए, जैसे कर्सर में घुमाती हूँ, ये इसमें देखिए कि एक और ऐसा तरीका है जिसमें ऐसा लिखते हैं, अन्य राइटर में आप जैसे मीरा सरीन है ऐसी कैसी आपने डाल दिया, फिर दूसरा राइटर है पंकज तिवारी, ये भी ऐसे कैसे लिख दिया, फिर तीसरा और राइटर है एवं लोहित भट्ट, फिर बाकी का जो अपन प्रणाली जो चली आ रही है वैसा की वैसी, ठीक है ना. ऐसे भी लिखते हैं, लिखना है ऐसा आपको. फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है बुक ऑफ कॉरपोरेट और एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई कॉरपोरेट लेखन या संगठन की कोई पुस्तक हो, जैसे
इतिहास संकलन समिति या इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस या ICHR या UGC, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कोई पुस्तक आती तो उसमें कैसे लिखते हैं? तो इसमें कई राइटर्स, कई लोगों का योगदान होता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी लेखक का नाम नहीं अंकित होता है। देयर इज़ नो नेम ऑफ एनी राइटर्स ऑन द कवर पेज। अब इसमें संदर्भ ग्रंथ सूची में कॉरपोरेट सदस्य और सदस्यों के नाम कैसे दर्ज किए जाते हैं? जैसे अमेरिकी एलर्जी एसोसिएशन है ना, फिर बच्चों में एलर्जी, ये बुक का नाम है, और न्यूयॉर्क रैंडम प्रकाशन 1998 में मुद्रित। इसमें कोई नाम नहीं है। अब बिना लेखक या संपादक की कोई पुस्तक होगी, बुक विथ नो राइटर और एंड एडिटर, इसको कैसे लिखेंगे आप, जिसमें कोई लेखक का ही नाम नहीं हो, संपादक की ऐसी कोई पुस्तक हो, है ना, कोई संपादक की भी का भी नाम नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में कोई भी वर्णानुक्रम, जैसे आप जो अल्फ़ाबेट पुकारते हैं ना, M और F, तो म और भ के बीच में शुरू होने वाले जो नाम के लेखक हैं उनके बीच सारे राइटर के नाम लिख देते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ना, तो ये माइक्रोसॉफ्ट म से शुरू हुआ है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इसमें अपन ने लिख दिया। स्टेप बाय स्टेप, रेडमंड, माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड, मेगा इंडियाना, विश्वकोश न्यूयॉर्क, समरसेट, फिर एज इट इज़ जैसा पहले करते थे। कोई ट्रांसलेटेड बुक है ना, हिंदी या इंग्लिश या कोई भी भाषा में, तो ऐसी अनुवादित पुस्तकों में क्या लिखते हैं आप, अनुवादक का सिर्फ नाम जो है जोड़ देते हैं। जैसे कोई ब्लॉक है ना, तो उसको ब्लॉक ज्यूल है, ठीक है ना, ज्यूल ब्लॉक है, तो ब्लॉक सरनेम लिखा है अपन ने पहले और फिर ज्यूल उसका नाम लिख दिया। जैसे अंजना सिंह, तो मैं सिंह पहले लिखूंगी और अंजना बाद में लिखूंगी। और मान लो कि कोई और है, जैसे अहिरवार सर है, उन्होंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है मेरी कोई बुक को, तो अनुवादक का नाम राम कुमार अहिरवार ऐसे लिख दिया, RK अहिरवार। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, फिर एज इट इज़ बाकी का पूरा ऐसे लिख दिया आपने, जैसी जो परंपरा चली आ रही है। अब ट्रांसलेटेड बुक, एक से अधिक खंड या भाग वाली कोई बुक है ना, कोई एक से अधिक कोई खंड वाली या भाग वाली कोई पुस्तक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? जैसे आपने पहले सरनेम लिखा शर्मा रामविलास, और ये भारत का प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, फिर भागती और दिल्ली राजकमल प्रकाशन प्रथम संस्करण, और ऐसे लिख दिया। और संपादित पुस्तक में से कोई एक लेख आपको अपने रेफरेंस में डालना है, तो उसमें जैसे ये थॉपर रोमिला आर्य संस्कृति, सामाजिक विज्ञान हिंदी विश्व, किताब प्रकाशन, ऐसे लिख देना है। पब्लिश्ड आर्टिकल्स इन मैगजीन और एनी पेपर, कोई ऐसा आर्टिकल है ना, शोध पत्र है जिसमें से कि आपको अपने रिसर्च वर्क में लेना है, वो मैगजीन में छपा या कोई पेपर में, तो आपको कैसे लिखना है? जैसे मान लो सिद्धार्थ सुशील है ना, ये अपन ने नाम लिख दिया, सिद्धार्थ सरनेम सुशील, फिर ईयर लिखा, फिर आपको टाइटल लिखना है पेपर में छपा हुआ, किताबों की दुनिया, फिर नेम ऑफ द पेपर नया ज्ञानोदय है ना, कौन से पेज में छपा है, कौन सी मैगजीन में छपा है, तो 51 से 58, कौन से सन में छपा है, 95 जनवरी 2010 है ना, और फिर इंटरनेट पर उपलब्ध लेखक के नाम के साथ लेख, या फिर कोई भी पत्रिका में छपा हो तो उस पत्रिका के लेखक के नाम के साथ में ये आपको डालना है। गुलजार, साहिल, जादू, नया ज्ञानोदय, इस तरह से। तो आपको बच्चों कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो है पूछ सकते हैं। इसमें कितना बचा है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ 3rd यूनिट ही पढ़ा रही हूँ, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो चीज़ है सैद्धांतिक, अब बाकी कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं तो वो आप ही को पढ़ना है। उसमें यदि कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि और कुछ बचा है। यदि बचा भी हो तो आप मुझे जो है फिर ग्रुप में सजेस्ट कर सकते हैं कि मैम ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तो मैं पढ़ा दूँगी। बाकी अपनी एक ये जो यूनिट है वो समाप्त हो गई है। थैंक यू वेरी मच।